इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। मुंबई एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। 5 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेगा, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दो चचेरे भाई, लंबे समय बाद एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। ये रैली मराठी विजय दिवस के नाम पर आयोजित की जा रही है और इसका स्थल है वर्ली स्थित NSCI डोम। इस दिन सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जहां हजारों की संख्या में मराठी भाषी लोगों के जुटने की संभावना है। पृष्ठभूमि हिंदी अनिवार्यता पर पीछे हटी सरकार। मूल रूप से यह कार्यक्रम हिंदी भाषा को स्कूलों में अनिवार्य किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में आयोजित किया गया था, लेकिन अचानक राज्य की महायुति सरकार ने 29 जून को त्रिभाषा नीति से संबंधित आदेश को वापस ले लिया। यह निर्णय मानसून सत्र से ठीक पहले लिया गया, जिससे विरोध की ताकत के सामने सरकार के झुकने के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले को जनता की जीत बताते हुए उद्धव ठाकरे ने पंजाब को रद्द करने के बजाय उसका रूपांतरण कर दिया और इससे विजय रैली का नाम दे दिया। अब ये रैली हिंदी थोपने के खिलाफ मराठी अस्मिता की जीत का उत्सव बनेगी। ठाकरे बंधुओं का संयुक्त निमंत्रण इस रैली के लिए और उद्धव ठाकरे की ओर से संयुक्त निमंत्रण पत्र जारी किया गया है, जिसका नाम है मराठी चा आवाज। दिलचस्प बात यह है कि इस निमंत्रण पत्र में किसी भी राजनीतिक दल का नाम, झंडा या चिन्ह नहीं है। इसमें केवल महाराष्ट्र राज्य की आकर और दोनों नेताओं के नाम दर्ज है। पत्र में लिखा गया है, मराठी माताओं, बहनों और भाइयों, आपने सरकार को झुकाया, हमने तो सिर्फ आपकी ओर से आवाज बुलंद की। ये विजय आपकी है, अब ये जश्न भी आपका है। नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। निमंत्रण का लहजा भावनात्मक और प्रेरणादायक है, ठीक वैसा जैसा शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे अपने भाषणों में अपनाया करते थे। क्या ये सिर्फ रैली है या नई राजनीतिक? ये केवल भाषाई मुद्दे पर विजय का उत्सव नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक प्रेक्षक इसे एक बड़े राजनीतिक गठबंधन की भूमिका के तौर पर भी देख रहे हैं। राज ठाकरे की मन से और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग रास्तों पर रही है। दोनों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद जग जाहिर रहे हैं, लेकिन अब जब ये दोनों भाई एक साथ मंच साझा कर रहे हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये एक बार का मेल है या आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक एकता का संकेत? विशेष रूप से मुंबई महानगर पालिका और अन्य नगर निकाय चुनावों को देखते हुए इस रैली को संभावित गठबंधन के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो यह राज्य की राजनीति में कई समीकरण बदल सकता है। अभी तक नहीं मिली पुलिस की अनुमति, हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। खबर है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस आयोजन को औपचारिक अनुमति नहीं दी है, फिर भी तैयारियां जोरों पर है और वर्ली डोम में रैली के लिए मंच, ध्वनि व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। विपक्ष की भी मौजूदगी संभव। सूत्रों के अनुसार इस रैली में कुछ विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। यह संभावित तौर पर महाराष्ट्र की विपक्षी एकजुटता को भी दर्शा सकता है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब मराठी अस्मिता और क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा जैसे मुद्दे केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं।